जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीटाणं नमो वज्रायाणं लोये सोमसागूढम् चैतन्ये मुकुरैव प्रकटयति स्फुटं मूर्तिर्यस्य भाति विमला मंगलाचरण के रूप में मैंने 2 छंदों का पाठ यहाँ पर किया है और शेष छंदों को भी 2-2 करके हम पाठ करेंगे प्रतिदिन कक्षा में। आज सभी छंदों का पाठ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और आप सभी लोगों को याद करना है, बहुत सरल है। आप इसका अनुवाद ध्यान में रख करके याद करेंगे ना। पहले आप हिंदी में उसका अर्थ लगा लीजिए, एक एक लाइन में क्या बताया गया है, फिर आप उसको संस्कृत में याद करेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। और ये 8वां ही छंद हमको कंठस्थ करने हैं, यही हमारा संकल्प है। शुक्रवार को जब मैं मिलूंगा तो आप में से किन्हीं भी 2 लोगों को मैं मंगलाचरण करने के लिए कहूंगा, 2 छंदों के माध्यम से शुरू के, और जो आपको बिना देखे बोलने हैं, देख करके नहीं बोलने हैं, ठीक है। पिछली क्लास में 4 नंबर तक हमारा हो गया था, 5वें छंद की हम चर्चा कर रहे थे और 5वां छंद बहुत सुंदर है। पहले इसका हम पाठ करेंगे सामूहिक रूप से। आपको अनम्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, आप म्यूट रख करके ही पाठ करिए मेरे साथ में। जब कोई प्रश्न पूछना हो उस समय ही अनम्यूट करिए, ठीक है। 5वें नंबर छंद का पाठ करेंगे। कनक स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत रागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था और 2 लाइन का अर्थ हमने किया था। कनत स्वर्णाभासो, कनत माने होता है चमकता हुआ या फिर तप्त सोना, चमकता हुआ सोना कहो या तप्त स्वर्ण कहो। जब सोने को गर्म करते हैं तो एक लालिमा सहित उसमें स्वर्णिमा होती है। वैसा भगवान महावीर के जो औदारिक शरीर है अथवा परम औदारिक शरीर है उसका वर्ण कैसा है? तप्त स्वर्ण के समान। कनत स्वर्णा आभासो, उसकी आभा कैसी है? कनत स्वर्ण के समान है। अपी, अपी शब्द है अपी, जो एस बना हुआ है वो आ है और पा या है। पा में ई की मात्रा लगा दीजिए तो आ निकल जाएगा। कनत स्वर्णा भासो अपी, ठीक है। अपगत, कनत स्वर्णा भासो, हे भगवान महावीर आपका वर्ण तप्त स्वर्ण के समान है।
फिर भी आप कैसे हैं, अपगत तनु, तन माने होता है शरीर, अपगत तनु, फिर भी आप शरीर रहित हैं, अपगत तनु है, देह रहित है। सदेह होते हुए भी आप विदेह हैं, देह में आपको एकत्व ममत्व तन्मयता नहीं है, इसलिए आप देह रहित हैं। और कैसा शरीर है आपका, देह रहित है, तो क्या सत्ता ही नहीं है? तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी ज्ञान शरीर आपका है, ज्ञान समूह, ज्ञान शरीर है आपका, शरीर रहित आप हैं। ठीक है। उसके बाद ज्ञान निवहो विचित्रात्मा अपि एको, आप ज्ञान गुण से सहित हैं, ज्ञान गुण से सहित। और आपके ज्ञान में क्या झलकता है, अनंत द्रव्य झलकते हैं। ज्ञान निवहो विचित्र, कि भगवान का केवल ज्ञान कैसा कहा गया है, विचित्र कहा गया है। तो यहाँ विचित्र शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ज्ञान जो आपका है केवल ज्ञान, उसमें अनंत ज्ञेय झलकते हैं, फिर भी विचित्र आत्मा अपि, फिर भी आप कैसे हैं, एक हैं। अनंत ज्ञेयों को जानने वाले हे भगवान महावीर, आप एक हैं, अनेक नहीं हैं। ठीक है। और दूसरा क्या अर्थ निकलता है कि आपके अंदर ज्ञानादि अनंत गुण हैं। विचित्र का मतलब होता है अनेक, चित्र विचित्र कहते हैं ना, अनेक। तो आपके अंदर अनेक अनंत गुण हैं। ज्ञान निवहो विचित्रात्मा, आप ज्ञान समूह और ज्ञान जैसे अनंत गुणों से युक्त होने पर भी एको, आप एक हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, नृपतिवर्द सिद्धार्थ तनया, आपके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। आपके पिता का नाम सिद्धार्थ है। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत है, इस स्पेलिंग को पहले ठीक करते हैं अपन। सिद्धार्थ, आप कैसे हैं, आप किसके पुत्र हैं, सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, ऐसा लोग कहता है। हम पूछते हैं ना महावीर किसके पुत्र थे या हैं, तो कहते हैं सिद्धार्थ के थे। ठीक है। भूत निगम नय से हम ये बात कह सकते हैं अभी भी। तो आप नृपति, नृपति माने होता है राजा, वर माने होता है श्रेष्ठ, जो बारात में होता है ना सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको वर बोलते हैं। वर का मतलब श्रेष्ठ होता है। जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं गुरुवर, गुरुवर माने गुरुओं में श्रेष्ठ, मित्रवर मित्रों में श्रेष्ठ। ऐसे ही राजा सिद्धार्थ कैसे हैं, नृपति वर, राजाओं में श्रेष्ठ है। तो नृपति वर सिद्धार्थ के क्या है, तनय, तनय शब्द का अर्थ होता है पुत्र, तनया, तनया का मतलब होता है पुत्री, तनय तनया ये शब्द है। तो आप राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। ठीक है। फिर भी कैसे हैं, अजन्मा, आप राजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा है। अजन्मा क्यों है, क्योंकि आप कोई औदारिक शरीर वाले नहीं हैं, आप तो आत्मा हैं, अरहंत आत्मा है और वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान आत्मा है। इसलिए नृपति सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी आप जन्म मरण से रहित हैं। देखो एक तो है असद्भुत व्यवहार नय का कथन, और दूसरा जो कथन है वो निश्चय नय का कथन है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बातें एक ही नय से कही गई हैं, उसमें अलग अलग नय अपने को लगाने पड़ेंगे। जैसे विचित्रात्मा प्यय को, विचित्र है माने अनंत गुणों के धारी हैं, तो कौन सा सद्भुत व्यवहार नय हो गया, क्योंकि अनंत का भेद कर दिया ना अनंत गुणों का, तो सद्भुत व्यवहार नय हो गया। और एक है तो अभेद को देखा तो निश्चय नय हो गया। तो ऐसे निश्चय व्यवहार नय यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। कितनी तुलनाएं हो गई, कनत स्वर्णा भासो अपि अपगत तनु, पहली तुलना हुई। दूसरी तुलना हुई है ज्ञान निवहो विचित्रात्मा अपि एको, ये दो तुलनाएं हो गई। तीसरी है नृपतिवर्त सिद्धार्थ तनयः अजन्मा। और नंबर 4 श्रीमान, आप कैसे श्रीमान है। श्री का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, संपदा। लोक में हम कहते हैं श्रीमान है, बहुत ऐश्वर्यशाली है तो हम श्रीमान कहते हैं। लेकिन वास्तविक ऐश्वर्य पुद्गल का नहीं होता है, वास्तविक ऐश्वर्य होता है अनंत चतुष्टय का। तो हे भगवान आप अनंत चतुष्टय से सहित हो, इसलिए आप श्रीमान हो। लेकिन फिर भी लौकिक भव आपके पास नहीं है, लौकिक ऐश्वर्य नहीं है, विगत भव। आप कोई राजा नहीं हो, कोई मनुष्य नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, आप भवों से रहित हो, विगत भव, भवों से रहित हो, संसारी देहों से रहित हो, सांसारिक अवस्थाओं से रहित होने पर भी आप क्या हो, श्रीमान हो, ऐश्वर्य से सहित हो।
अनंत चतुष्टय रूपी ऐश्वर्य से सहित हो। विगत भव और विगत भव राग, ये पूरा शब्द है विगत भव राग, सांसारिक राग से रहित हो। इसका अपन कैसे अर्थ कर सकते हैं? जैसे किसी को अपन पूछते हैं कि आपका परिचय बताइए, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ के नगर सेठ हैं, हमारी 10-10 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो हम ऐसे अपने आप को ऐश्वर्यशाली श्रीमान बताते हैं। लेकिन भव राग, जो भव माने जो भी संसार है, उस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनके राग से विगत माने रहित हैं। भगवान ऐसा परिचय देते अपना, मैं अनंत चतुष्टय का स्वामी तो हुई, वो बात तो आप साइड में रखो, लेकिन मेरा आप समोसरण देखो कितना विशाल है, मेरा अनंत चतुष्टय देखो, देव मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान को इन पुद्गल जनित वस्तुओं के प्रति कोई राग नहीं है। ठीक है, तो विगत भव राग यानी भव राग से रहित हैं। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके राग से रहित हैं, तो भी आप ऐश्वर्यशाली हैं। बिना किसी पर वस्तु के संयोग के भी आप कैसे हैं? ऐश्वर्यशाली हैं। और आप कौन सी गति में निवास करते हैं? अद्भुत गति। आपकी गति अद्भुत है। कौन सी अद्भुत गति है? आप वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान हैं। इस बात का यहाँ पर स्मरण किया गया है, अद्भुत गति। तो कौन सी गति अद्भुत है? मनुष्य गति अद्भुत है, त्रियंच गति अद्भुत है, देव गति अद्भुत है, नरक गति अद्भुत है। ये तो अनंत बार मिली है, इनमें क्या आश्चर्य है? हर अंतर मुहूर्त में पुण्य पाप का भाव करके पुण्य के उदय से स्वर्ग गति पा जाता है, पाप के उदय से नरक, मनुष्य या त्रियंच कुमनुष्य और त्रियंच गति प्राप्त कर लेता है। पुण्य का उदय होता है तो मनुष्य में चक्रवर्ती आदि बन जाता है, देव आदि बन जाता है। लेकिन ऐसी तो गतियां कई बार मिली हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य, क्या अद्भुत है? अद्भुत तो सिद्ध गति है। तो आप सिद्ध गति में विराजमान। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। कोई शब्द यदि ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी शब्द का अर्थ ख्याल में नहीं आया हो, एक बार देख लीजिए। एक काम करते हैं, एक बार पाठ फिर से कर लेते हैं, और फिर आपको कहीं कोई शंका हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप तुरंत पूछ लेना। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन भवतु नः। सारे शब्दों का अर्थ ख्याल में आ गया? चलिए अगला छंद देखते हैं, छंद नंबर 6। ये भी बहुत सुंदर छंद है। इसमें भगवान महावीर आज भी विद्यमान हैं, इस बात का स्मरण किया गया है। लेकिन वो सबको नहीं मिलते हैं, किसी किसी को ही मिलते हैं। हमारे गुरुदेव श्री को मिले भगवान महावीर। कैसे मिले, किस रूप में मिले? कि द्वादशांग जिनवाणी माता के रूप में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के रूप में मिले। पंडित आसाधर जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ऐसा सोच करके हमको शोक नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि पंचम काल में तो अरंत नहीं होते हैं, तीर्थंकर नहीं होते हैं, सर्वज्ञ नहीं होते हैं। नहीं, सर्वज्ञ का संदेश आज भी हमको प्राप्त है, और पंचम काल के अंत तक ये संदेश निरंतर मिलता रहेगा। किसको किसको मिलेगा, इस बात का परिचय 6वें नंबर के छंद में दिया गया है। छंद पढ़ते हैं। यदि आवा गंगा विमल, एक सेकंड आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं बोलूंगा फिर आप उसको दोहराइए। अनम्यूट कर लीजिए, मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप उस लाइन को रिपीट करना सभी लोग। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहस् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुध जनमरालै परिचिता,
निरंजन मुरारे परचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत सुंदर छंद है। हमने एक भजन भी सुना है ना, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। उसी भजन की यहाँ पर आपको छवि दिखाई देगी। क्या छवि है? यदि या यानी जिनकी वाक गंगा, वचन रूपी गंगा, दिव्य ध्वनि रूपी गंगा, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि रूपी गंगा है, वो कैसी है? विविध नए कल्लोल, उसमें तरंगे हैं, उसमें लहरें हैं। किसकी लहरें हैं? विविध नयों की लहरें हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है और भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो स्याद्वाद शैली सहित हमको परिचय में आया है। तो स्याद्वाद किसे कहते हैं? जिसमें अपेक्षा सहित कथन किए जाए, तो उसको कहते हैं नए। ज्ञानी के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, श्रोता के अभिप्राय को नए कहते हैं। यानी हर बात में कोई ना कोई अभिप्राय, कोई ना कोई अपेक्षा गर्भित होती है, उसको नए कहते हैं। ठीक है। तो भगवान की वचन रूपी गंगा कैसी है? ऐसे ही मरी मरी सी शांत सी नहीं है। जैसे हिमालय से गंगा नदी जब गिरती है तो उसकी आप लहरें देखिए, ध्वनि देखिए, आप उसका सौंदर्य देखिए। तो विविध माने विभिन्न प्रकार के द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, अनेक प्रकार के नयों से नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र एवं भूत इत्यादि विविध प्रकार के नय उनसे सहित, उनकी तरंगों से, उनकी लहरों से सहित गंगा है। और कैसी है? आजकल की जो गंगा है, आप कानपुर में जाके देख लो तो आप 1 मिनट वहां खड़े नहीं हो सकते। ऐसी नहीं, विमल, अत्यंत निर्मल विमल गंगा है। और वो गंगा कहाँ पर जाकर के एकत्रित हो जाती है? कि समुद्र में जाकर के एकत्रित हो जाती है, सागर बन जाती है। तो द्वाद सांग रूपी सागर में, पात्र में वो एकत्रित हुई है। तो क्या कहते हैं? बृहज ज्ञानाम भोभिर, बृहत बहुत विशाल, ज्ञानाम भो भी विशाल, जो कहना चाहिए गंगा का जो जल है, दिव्य ध्वनि रूपी गंगा का जो जल है वो कैसा है? बृहज ज्ञानाम भोभिर, बृहत ज्ञान अंभो भी, अंभ माने होता है जल। वो गंगा नदी जो बहती है ना, तो उस गंगा नदी के किनारे कितने बड़े बड़े महानगर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गंगा नदी के जल से उनका जीवन यापन होता है, उसी से फसल करते हैं, उसी का जल ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान महावीर की वाग गंगा जो है, जो कि अनेक नए की लहरों से सुशोभित है और अत्यंत निर्मल है, उसकी ज्ञानाम भोविर, बृहज ज्ञानाम भोविर, उसका जो जल है विशेष प्रकार का, विस्तृत, कितना भी उसको पियो वो समाप्त नहीं होता है। ऐसा बृहत ज्ञान अंभो भी, अंभ माने जल, अंभो भी माने जल के द्वारा उसकी बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं निकली हुई हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। ज्ञान रूपी जल के स्रोतों से क्या होता है? जगति जनताम या स्नपयति, वो जगति माने लोक के जीवों को, जनताम माने लोगों को, जगति जनताम जगत के जीवों को क्या करती है? स्नपयति, स्नान कराती है। आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं ना कि स्नान करो, आओ मेरे साथ इस द्वाद सांग रूपी गंगा में स्नान करो, अनुभूति रूपी गंगा में स्नान करो, जिससे कि जो अनादिकाल से दुखों का जो आताप है वो शांत हो जाएगा। तो ऐसी गंगा कहाँ पे है, कहाँ मिलती है? बताओ हमको। किसी को हमको तो दिखाई नहीं देती है। किसी को दिखाई देती है क्या? तो क्या कहते हैं? इदानीम अपि, अभी भी, इदानीम का अर्थ होता है अभी, और अपि माने भी, अभी भी है ये। यदि यह वाग गंगा जो दिव्य ध्वनि रूपी गंगा है आज भी समय सार, प्रवचन सार, पंच परमागम, सठ खंडागम, कषाय पाहोड़ और परंपरा आचार्यों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में ये वाग गंगा अभी भी सुरक्षित है। लेकिन हर कोई उसके पार को नहीं पाता है। वो घर में सजा के रख देते हैं, डेकोरेट करके रख देते हैं,
वो उनको नहीं मिलती है गंगा। किसको मिलती है? इदानीम अपि एषा, एषा मानी यह गंगा, बुद्ध जन माने क्या होता है? ज्ञानी जीवों को, ज्ञानी जीवों को, जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो जीव वेद विज्ञानी है, बुद्ध जन मरालई, मराल माने होता है हंस, ज्ञानी हंसों को परिचिता। आज भी ज्ञानी हंसों को ये पता है कि ये द्वादशांग रूपी जिनवाणी रूपी गंगा कहाँ है। वो इससे आज भी परिचित है। अज्ञानी जीव अपरिचित हैं, पर ज्ञानी जीव आज भी उससे परिचित हैं। ये उपमा पता है क्यों दी गई है? कई लोग ऐसा कहते हैं जो हंस होते हैं ना, वो जानते हैं असली मानसरोवर कहाँ है। हर किसी को नहीं पता, मानसरोवर नहीं मिलता है, लेकिन असली जो हंस हैं वो उड़ करके मानसरोवर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हंसों की तुलना की गई है कि जो दुर्लभ मानसरोवर है, जैसे हंस परिचित हैं वो कहाँ पर है, उसी प्रकार से ज्ञानी हंस परिचित हैं इस दिव्य ध्वनि रूपी गंगा से, आज भी परिचित हैं और पंचम काल तक के अंत तक परिचित रहेंगे। जैसे इस युग में गुरुदेव श्री जैसे महाप्रतापी कहना प्रभावक संत हुए, इसी प्रकार से पंचम काल के अंत तक ये बाग गंगा की धारा निरंतर बहती रहेगी, मजबूती से बहती रहेगी। ये बात 6वें नंबर के छंद में कही गई है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो, संधि विच्छेद ख्याल में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। पाठ करते हैं सामूहिक रूप से। पाठ करते समय क्या आपको भाव ख्याल में आता है? जहां आपका भाव टूटे वहीं आप मेरे को छंद पूरा होने के बाद पूछ लेना कि इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। पाठ करते हैं सामूहिक रूप से। यदि आवा गंगा कल्लोल विमला ज्ञानाम्भोगे क्लियर है वर्षा जी? चलिए अगला छंद देखते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त छंद है। आपने छेडाला में पढ़ा होगा, वनितादि गदा जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव। हम जगत में अन्य देवों को देखते हैं तो उनकी मुद्रा देख करके, उनके हाव भाव देख करके ऐसा लगता है इनमें कितना क्रोध होगा। ये हाथ में तलवार लिए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, ये मारने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अथवा मुद्राएं ऐसी बनाए हुए हैं, स्त्री सहित खड़े हुए हैं, तो लगता है कि काम के अधीन हैं, ये कसायों के अधीन है, 5 इंद्रिय के विषयों के अधीन है। लेकिन क्या भगवान महावीर भी ऐसे हैं? भगवान महावीर, इस महावीर क्यों कहते हैं भगवान महावीर को? क्योंकि उन्होंने सबसे जो दुर्धर योद्धा है, जिसने सारे जगत को पराजित करके अपने अधीन कर लिया है, उसको भगवान महावीर ने जीता है। सारा संसार किसके अधीन है? 5 इंद्रिय के विषयों के अधीन है। जहाँ 5 इंद्रिय के विषय दिखाई देते हैं वहीं संसार के जीव दौड़ जाते हैं, अपना जीवन मरण भी नहीं देखते हैं और निरंतर दुख उठाते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों रूपी, काम रूपी जो महायोद्धा है, जिसने सारे संसार को जीत लिया है, ऐसे महायोद्धा को चुटकी भर में परास्त कर दिया। कब परास्त कर दिया? बोलते कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था में ही परास्त कर दिया। छंद पढ़ते हैं, बहुत सुंदर छंद है। अनिर्वारोद्रैक आपको छंद का पाठ करना है। मैं लाइन बोलूंगा, उसको दोहराइए जिससे कि उच्चारण शुद्ध रहेगा, ठीक है? अनिर्वारोद्रैक त्रिभुवन जयी काम सुभटः
कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजितः। कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः। स्फुरन्नित्यानन्द प्रसमपदराज्याय सजिनः। प्रसमपदराज्याय सजिनः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। क्या कहते हैं? अनिर्वार उद्रेक। अनिर्वार माने जिसको टाला ना जा सके, जिसको रोका ना जा सके। 5 इंद्रिय के विषयों की जब इच्छा होती है तो जीव अपने उद्रेक माने आवेग को नहीं रोक पाता है। किसी को गांठिया फाफड़ा जलेबी खाने का बहुत शौक है और लॉकडाउन में पूरा सब कुछ बंद हो गया और बाद में 6 महीने बाद पता चला कि वो गांठिया रथ खुल गया है। वो भी घर से बाहर निकलता है, पुलिस वाले डंडे मारते हैं तो बहाना बनाता है, वो तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दवा लेने जा रहा हूँ। तो दवा क्या है उसकी? फाफड़ा जलेबी उसकी दवा है। माने इतना आवेग आता है कि जैसे वो होता है ना, पतंगा होता है, उस पतंगे को इतना उद्रेक होता है प्रकाश का कि वो जल भी जाता है लौ में तो भी उसमें जाकर के कूदता है। तो ऐसा ही उद्रेक आवेग किसका है? अनिर्वार उद्रेक किसका है? ये कामादि कसायों का है। काम माने स्पर्श इंद्रिय का विषय ही नहीं, 5 इंद्रियों का, सब जीवों को अलग अलग उद्रेक है। तो अनिर्वार उद्रेक, जिसका उद्रेक आवेग जिसको रोका नहीं जा सकता है। और कैसा है? काम त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोगों को अपने बस कर रखा है। स्वर्ग के देवों को भी अपने बस कर रखा है, त्रियंच गति के जीवों को भी अपने बस कर रखा है, मनुष्य त्रियंच सबको, नारकियों को, उनको भी क्रोध का उद्रेक है, वो भी लड़ने में उद्रेक सहित लड़ते रहते हैं। तो जो काम है वो इतना दुर्धर सुभट है। सुभट का मतलब होता है योद्धा, है वीर योद्धा, महायोद्धा। तो काम महायोद्धा कैसा है कि उसका उद्रेक रोका नहीं जा सकता है और वो तीनों लोगों को उसने अपने अधीन कर लिया है, जीत लिया है। भगवान महावीर ने क्या किया? कुमारावस्थायाम अपि, कुमार अवस्था में ही, यानी कुमार अवस्था में ही उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं 5 इंद्रियों के विषयों के चंगुल में नहीं फंसूंगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प 8 वर्ष की अवस्था में मन में धारण कर लिया। 8 वर्ष के हुए और ब्रह्मचर्याणु व्रत, और कहना चाहिए उसी समय ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया। इसलिए क्या कहते हैं? कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था में ही निज बलाद्येन, उनको किसी के दूसरे का बल की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपने आत्मबल से। और हमको भी अगर जीतना है तो हमको भी अपने आत्मबल से ही जीतना है, दूसरे के बल से नहीं जीतना है। निज बलाद्येन विजिता, अपने बल से उन्होंने जीत लिया। किसको? तीनों लोगों के विजेता काम रूपी योद्धा को भगवान महावीर ने कुमार अवस्था में ही जीत लिया। अच्छा, जीत लिया तो उनको जीत के क्या मिला? हरा दिया तो क्या मिला? कि जैसे लोक में राजा किसी दूसरे योद्धा राजा को हरा देता है तो उसका राज्य उसको मिल जाता है। लेकिन भगवान महावीर को क्या मिला? तो कहते हैं कि उनको राज्य मिला। कौन सा राज्य? स्फुरन नित्यानंद, स्फुरायमान होता हुआ आदि अनंत काल के लिए जो आनंद था, माने एक बार वो आनंद मिला फिर वो अनंत काल तक के लिए उस आनंद के स्वामी बन गए। लोक में तो कोई राज्य जीतता है, मर जाता है तो राज्य छूट जाता है, दूसरे के अधीन चला जाता है। लेकिन जो नित्यानंद है, जो आत्मा का आनंद है, वो सादी अनंत काल के लिए आनंद का राज्य मिलता है। स्फुरन नित्यानंद, स्फुरायमान होते हुए नित्य आनंद, प्रसम पद और वीतराग शांति रूप पद का राज्य सहजिना, कि उस राज्य के वो राजा बन गए। कौन से राज्य के राजा बन गए?
कौन सा पद के कौन से पद पर वो आसीन हो गए? तो कहते हैं कि वो अनंत आनंद और अनंत शांति रूप राज्य के राजपद पर जाकर के विराजमान हो गए। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। भगवान को जिन, जिन माने होता है विजेता। विजेता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों के जीतने वाले जो तृष्णा है, काम है, उस काम रूपी योद्धा को अपने बाल्यावस्था में ही निज बल से पराजित कर लिया, जीत लिया। इसलिए उनको नित्य आनंद और वीतराग रूप जो राज्य है उसका राजपद प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान महावीर क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। स जिनः, इसलिए वे जिन कहलाते हैं, जिनेश्वर कहलाते हैं। ऐसे महावीर भगवान निरंतर मेरी दृष्टि में रहें, मुझे दर्शन देते रहें, मेरे हृदय में रहें। ठीक है। अनिर्वार का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके। उद्रेक, उद्रेक का मतलब होता है आवेग। ठीक है। इसमें स्त्री लिखा हुआ है ना, स्त्री में सा विसर्ग है, वो उद्रेक है। इसको अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा है, अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी, लेकिन जब संधि हो जाती है तो इसका सा बन जाता है, आधा सा बन जाता है और वो ऐसा दिखने लगता है। ठीक है। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। ठीक है। कुमारावस्थायाम, तो इसको भी अगर अपन संधि विच्छेद करें तो कुमार अवस्था, कुमार अवस्थायाम अपि। ठीक है। निज बलात्, निज बलात्, अपने बल से, अपने आत्म बल से है। ये न तृतीय व्यक्ति माने जिनके द्वारा, विजिता माने जीत लिया गया। और वो जीत लिया तो क्या प्राप्त हुआ? स्फुरत, स्फुरन नित्यानंद, नित्य और आनंद इनको भी मिला रखा है। स्फुरन नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सहजिनः, उनको नित्य आनंद और वीतराग शांति रूप राज्य पद प्राप्त हुआ, इसीलिए वो जिन कहलाते हैं। ऐसे भगवान महावीर मुझे दर्शन दें। ठीक है। चलिए, स्फुरन माने स्फुरायमान होता हुआ, पर्याय में प्रकट होता हुआ। अनंत आनंद की पर्याय स्फुरित होती है, माने प्रकट होती है, निकलती है। आत्मा की जो पर्याय है आनंद की पर्याय स्फुरायमान होती है। ठीक है। चलिए, लास्ट छंद है, ये भी बहुत सुंदर छंद है। अच्छा, भगवान महावीर, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या? नहीं, सही आती है। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, कई लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है ना, तो उन तक आवाज क्लियर नहीं पहुंचती है। ठीक है। अब भगवान महावीर कैसे हैं? तो भगवान महावीर को डॉक्टर की उपमा दी गई है। डॉक्टर की उपमा दी गई है। डॉक्टर क्या करता है? हमारे रोग को दूर करता है। तो भगवान महावीर डॉक्टर हैं। भगवान महावीर को मित्र की उपमा दी गई है। सच्चा मित्र कौन है इस जगत में? मतलबी व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है, या जो निस्वार्थ है वो हमारा मित्र हो सकता है। ठीक है। और भगवान महावीर को मंगल कहा गया है। मंगल जो पाप को गलाए और सच्चा सुख प्रकट कराए। और भगवान महावीर को शरण कहा गया है। हम कहते हैं मंगल उत्तम शरण, यहाँ शरण कहा गया है। तो भगवान महावीर शरण भी हैं, भगवान महावीर मंगल भी हैं, भगवान महावीर सच्चे मित्र भी हैं, भगवान महावीर सच्चे वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं जो हमारे रोग को हर लेते हैं। ऐसे 4 विशेषणों के द्वारा भगवान महावीर की स्तुति की गई है। छंद पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए। महामोहांतंक प्रशमन पराकस्मिक विशग, महामोहांत प्रशमन पराकस्मिक विशग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरः,
निरापेक्षो बंदे विरजित महिमा मंगलकर शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो शरण्य साधुना भवभीतामुतमगो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। हाँ देखो, जगत के जीवों को ऐसा रोग हो गया है जिसके कारण पूरे शरीर में बहुत जलन होती हो, बहुत पीड़ा होती हो, एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होती हो। तो ऐसा ही एक हमारे अंदर रोग है मोह का, और उस मोह का आतंक इतना है कि उसके कारण जीव हर समय भाव मरण करता रहता है, दुखी रहता है। संसार का जीव बिल्कुल भी सुखी नहीं है, एक सेकंड के लिए भी अज्ञानी जीव सुखी नहीं है। तो हमको ऐसा डॉक्टर चाहिए, ये हमारी समय समय जो होने वाला भाव मरण है इसका इलाज करते। तो महामोहांतंक प्रशमन परा, महामोह के आतंक को प्रशमन माने शांत करने वाले हैं, उसको उपशमित करने वाले, उसको ठीक करने वाले आकस्मिक विशग, आकस्मिक माने आकस्मिक वैद्य हैं, कहते हैं इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, इतना आपातकाल छाया हुआ है कि कोई हमको मिल नहीं रहा है। और जब भगवान महावीर मिले तो हमको शांति मिली कि अब हमारा रोग दूर हो जाएगा। तो बहुत इमरजेंसी वाले जो कहते हैं ना, हमारा वो होता है ट्रॉमा वार्ड होता है, आपातकाल सेवाएं, तो भगवान महावीर संसार के अत्यंत दुखी जीवों को सुखी करने के लिए आकस्मिक वैद्य के समान हैं और मित्र हैं, बंधु हैं। कैसे? निरापेक्षो। हम भगवान महावीर से अपना रोग यदि उनके उपदेश से ठीक करेंगे तो बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, क्या चढ़ावा देना पड़ेगा? 1 लाख एक देना पड़ेगा, है कि बाल मुड़ा करके देने पड़ेंगे, क्या देना पड़ेगा? अन्य मत में तो बहुत कुछ देते हैं ना लोग, हम ये दे के जाते हैं, कोई धागा बांध के चला जाता है, कोई उल्टा सांतिया बना के चला जाता है। थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व तो दिगंबर संप्रदाय में भी घुस रहा है, लेकिन भगवान महावीर वीतरागी हैं, निरपेक्ष हैं, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबका इलाज करेंगे लेकिन किसी से बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। विदित महिमा मंगल करह, मंगल पाप को नाश करने वाली और सुख को प्रकट करने वाली जो मंगल कर महिमा है भगवान की, जो भगवान की प्रसिद्धि है, महिमा है, वो विदित है। सारा तीनों लोग जानते हैं कि भगवान महावीर मंगलकारी हैं, ऐसी उनकी महिमा को सब जानते हैं। उनकी महिमा प्रसिद्ध है, विदित है, सभी लोगों के द्वारा जान ली गई है, प्रकट है। और भगवान क्या है? शरण्य साधु नाम, जो ज्ञानी जीव हैं, साधु जीव हैं, उनके लिए शरणभूत हैं। अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। माने शरण का मतलब ये होता है कि भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे बनना, यही सच्ची शरण है। तो ये शरण भगवान महावीर हमको प्रदान करते हैं। और कैसे हैं? भव भय भृताम, कि जो भय है किसका? भवों का, भवों के भय से जो भरे हुए हैं। भव भय भ्रत, भव का मतलब होता है संसार, भय का मतलब तो हम जानते ही हैं, और भ्रत माने भरे हुए हैं, जो संसार के भयों से भरे हुए हैं, जिनको संसार से अरुचि हो गई है, ऐसे साधु जनों के लिए भगवान महावीर शरण हैं। और उत्तम गुणों और उत्कृष्ट गुणों से संपन्न हैं, अनंत उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं, अनंत चतुष्टय तो हम जानते ही हैं, इसी प्रकार के अनंत गुणों से सहित हैं। ऐसे भगवान महावीर सदैव मुझे दर्शन दें, सदैव मेरी दृष्टि में रहें। इस प्रकार से ये 8वें नंबर का छंद हुआ। ठीक है, कोई शब्द आपको ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में हम इन 8 छंदों को पुनरावृत्ति करेंगे एक बार। अभी तो मैं बोला हूं, फिर मैं आप लोगों से ही पूछने वाला हूं एक एक शब्द का अर्थ, इसलिए 8 छंदों के एक एक शब्द का आप स्मरण करके रहें। 2 छंद याद करने हैं और 8 छंदों के हर शब्द का अर्थ आपको ख्याल में होना चाहिए। अगली कक्षा आप लोगों के की सक्रियता के साथ में रहेगी। अभी समय हो गया है, हम लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे हाथ जोड़ ले में।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।